कृष्ण को देखा, उनका हृदय तो गदगद हो गया। उनका हृदय भगवान के प्रति समर्पित है ही। रुक्मिणी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, समर्पण कर दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे कूद पड़े, रुक्मिणी को गोद में उठाया और तुरंत रथ में बिठाया और फिर कुंडिनपुर से द्वारिका की ओर रथ को हाँक दिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के चल पड़े। और ये जो सैनिक लोग थे ना रुक्मिणी की रक्षा के लिए, ये भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देख करके ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए, ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए कि बेसुध हो गए। उन्हें होश ही नहीं रहा कि हमें रुक्मिणी की रक्षा के लिए भेजा गया था। जब रथ बहुत दूर निकल गया तब उनको होश आया। फिर सबने पीछा किया, पकड़ो 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 पकड़ो, रोको रोको। और पीछे से बलदाऊ जी उन सैनिकों का संहार करते चले जाते हैं, मुकाबला करते चले जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण रथ को दौड़ाते चले जाते हैं, भगाते चले जाते हैं। जब रुक्मी को मालूम पड़ा, बड़ा भाई है रुक्मी को मालूम पड़ा कि मेरी बहन का अपहरण कर लिया गया, तब उसको बड़ा गुस्सा आया। और उसने सबके सामने कहा, मैं एक अक्षौणी सेना लेकर के जा रहा हूँ, मैं मुकाबला करूँगा, श्री कृष्ण बलराम को परास्त करूँगा युद्ध में या मारूँगा और अपनी बहन रुक्मिणी को वापस लेकर के आऊँगा। और यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया तो मैं लौट करके कुंडिनपुर कभी नहीं आऊँ। और वही हुआ, लौट करके नहीं गया क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई। भगवान श्री कृष्ण ने तो रुक्मिणी का वध ही करना चाहा, तलवार लेकर के नीचे कूद पड़े, लेकिन रुक्मिणी घबरा गई। रुक्मिणी ने भगवान द्वारिकाधीश के चरण पकड़ लिए और कहा, मेरे भाई की हत्या नहीं कीजिए कृपा करके। तो भगवान ने रुक्मिणी को छोड़ दिया, रथ से बांध करके रखा, उसके केस काट दिए, मुछ काट दिए, कुरूप बना दिया, मानित कर दिया। बलदाऊ जी ने रुक्मिणी का बंधन खोल करके भगा दिया। रुक्मिणी लौट करके कुंडिनपुर नहीं गया क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा भंग हो गई। रास्ते में भोजकट नाम का नगर बसा करके रहा। और इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका आए। फिर ब्राह्मणों से पूछा कि विवाह की शुभ तिथि कौन सी है, शुभ मुहूर्त कौन सा है। और जब बताया कि बसंत पंचमी की तिथि माघ शुक्ला पंचमी तिथि बड़ी शुभ है, उसी बसंत पंचमी की तिथि को भगवान ने रुक्मिणी का पानी ग्रहण किया। और फिर सब लोग द्वारिकावासी स्त्री पुरुष भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी का मंगलमय दर्शन करते हैं, मंगलमय आरती उतारते हैं। आज का प्रसंग यहीं पर पूर्ण हुआ। और कल श्रीमद् भागवत कथा का 7वां और अंतिम दिन है। कल 10वें स्कंद में मुख्य रूप से सुदामा चरित्र सुनाया जाएगा और फिर एकादश द्वादश स्कंद को संक्षेप में सुना करके कथा को विराम दिया जाएगा। कल कथा की पूर्णाहुति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कथा प्रसंग को विराम देता हूँ। और अब आप लोगों का भी मन बड़ा व्याकुल है ना। बारात आ ही गई, आवाज़ सुनाई पड़ रही है। और फिर अब दर्शन करेंगे भगवान द्वारिकाधीश का, रुक्मिणी का, और भजन का आनंद लेंगे। नारायण 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 नारायण। बोली द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मिणी मैया की। चलो भाई शुरू करो अपना काम। अभी माता रुक्मिणी का श्रृंगार हो रही है इधर, और उधर हमारे नंदलाल जी आ रहे हैं। मेरी प्यारे से रुक्मिणी बनी